हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह की मेरी सबको राम राम, जय श्री राम। और देखिए अभी टाइम हो रहा है कितने, 8:30 बज रहे हैं सुबह के। और देखिए बाबू हमारा सो के उठ गया है और आरू सो रही है। अली देखो बेड पे सो लिटाया था और देखो कहाँ आ गया धीरे धीरे, वरना इधर आरू थी, नहीं तो नीचे होता ये। देखो उठ गए। गुड मॉर्निंग। यही डर रहता है इनका, देखो उठ के ये सीधे चालू हो जाते हैं। देखो देखो कितने नोटी है मेरा बाबू। देखो 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 ऑल आउट की तरफ भाग रहे हैं। देखो ऑल आउट इनको पकड़ना है। देखो 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 इनकी, देखो देखो देखो। अरे अरे दीदी के बाल दबा दिए भैया, और दीदी के बाल, अरे अरे भैया हमारी हमारे लाड़ों के बाल में दबाओ। अब दीदी रो गई तो भैया ये भी रो गए। वो उठा रहा है आपको, आपको उठा रहा है, उठ जाओ। गुड मॉर्निंग। देखो ऑल आउट की तरफ देखिए कितना खुश है। अले अले देखिए। और देखिए यहाँ का मौसम दिखाते हैं। देखिए धूप निकल आई है और हवा भी चल रही है, ठंडी ठंडी धूप भी निकल आई है। और इनके पापा तो आज 7:30 बजे उठ के चले गए थे, उनको जरूरी काम से जाना था, तो वो 7:30 बजे उठ के चले गए थे। और उससे पहले मैंने नहा लिया था, बाबू ने मेरे बाल खींच लिए। और उससे पहले मैंने नहा लिया था, तो ये बच्चे भी दोनों सो रहे थे। बाबू 6:30 बजे उठे थे, तो इनको दूध पिला के दोबारा से सुला दिया, वरना तो ये जल्दी उठ जाते हैं। क्यों? और ये दोनों बच्चे सो रहे थे, तो मैंने चाय नाश्ता तो बनाया नहीं था। मैंने सोचा, और ये साग रखा था, तो मैंने इतनी देर से मैं साग साफ कर रही थी, इतना इसमें कूड़ा निकला, और ये साग को मैंने कट कर दिया है। और ये जो है मेथी के पत्ते हैं, तो मैं बनाऊंगी आज। आरू के डैडी की डिमांड है मेथी का पराठा खाने की, उन्होंने बोला था संडे में मेथी का पराठा बनाना, तो इसीलिए मैं मेथी ज्यादा लाई और सुबह को बनाना मेथी का पराठा। तो कह रहे बोल रहे थे मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा, आप तैयार करके रखना। तो ये जब जब तक बच्चे सो रहे थे तब तक मैंने साग साफ किया था, मेथी पालक का साग। और ये जो मेथी है ये पराठे के लिए मैंने निकाल के रख लिया है, पत्ती पत्ती। तो चलिए बच्चे भी हमारे उठ गए हैं। बाबू ए हेलो। और बाबू को देखो मैंने बिठा दिया है धूप में, और आरू को तो हमारी उठना ही नहीं है। आरू जल्दी उठो, आरू जल्दी उठ जाओ। और देखिए मौसम बहुत अच्छा है, ना ठंडी है ना गर्मी है, बहुत बढ़िया मौसम है, एकदम नॉर्मल सा मौसम है। तो चलिए मैं अब नाश्ते की तैयारी करती हूँ, 8:30 बज गए हैं और इनके डैडी आने वाले होंगे। कह रहे थे मैं 9 पौने 9 बजे तक आ जाऊंगा। तो चलिए आज बनाते हैं मेथी का पराठा। और भी कुछ बनाना है, आज पूरे संडे है, तो संडे का दिन फुल टाइम बिजी रहते हैं संडे में। तो चलिए अभी बनाऊंगी मैं मेथी के पराठा नाश्ते में, चाय और पराठा। उसके बाद में मुझे कुछ और भी बनाना है। आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, क्योंकि आज संडे है, तो संडे की प्लानिंग, ये संडे आ रहा है तो संडे में हमको ये काम करना है, क्योंकि ये छुट्टी पे रहते हैं, तो ये थोड़ा बच्चों को देख लेते हैं, वरना तो बच्चों के साथ में बहुत दिक्कत होती है। तो चलिए ठीक है, आप हमारे ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग को लास्ट तक देखिए। और प्लीज ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। चलिए ठीक है। और देखिए हमारे बाबू किधर पहुंचे, बालकनी में, इधर ग्रिल पकड़ के खड़े हो जाते हैं, पर डर बहुत लगता है। इधर आओ बाबू। उठ के बैठ गया था, देखो। मेरे बाबू के 2 तीत निकल आए, और बाबू के तीत निकले हैं उल्टे। देखो देखो उल्टे तीत निकले हैं, नीचे के निकलना चाहिए, और इनके निकले हैं ऊपर के 2। और आरू के तो सीधे ही निकले थे, आरू के नीचे के निकले थे। और अपने तीत दिखाओ, तीत दिखाना, तीत दिखा दो। 8.5 महीने में निकले इनके तीत। आरू के तो तीत जल्दी आ गए थे, इनके लेट निकले हैं बाबू के। तो चलिए नाश्ते की तैयारी कर लेते हैं फटाफट। आरू आपको क्या करना है? गुड मॉर्निंग बोल दो। नहीं मोमोज खाना उनको, तो नहीं गुड मॉर्निंग बोल दो। बोलो, कहना गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जल्दी से बोलो। नहीं बोलना आरू को। और ये साग भी मैंने कट कर लिया था, तो देखिए अगर बाबू जागते होते
तो मेरा कोई काम नहीं हो पाता। तो ये दोनों बच्चे सो रहे थे तो इतने में मेरा साग बन गया था और साग में भी काफ़ी टाइम लगता है, आपको पता ही होगा। और इधर देखिए दोनों बच्चे उठ के आ गए हैं, आरू भी उठ गई है और ये जो कूड़ा निकला है ये गाय को डाल देंगे, ये गाय खा लेगी। तो मैंने एक पॉलीथीन में भर के रख दिया है इसको। और ये तो चलिए साग को धुल लेते हैं पहले। ये मेथी मैंने निकाल के रखी है पराठा के लिए और ये वाला भी धुल लेते हैं, साग बनाऊंगी जो। और देखिए साग कितनी सारे पानी में धुला जाता है, तो आज ही पानी आया था तो आज मैंने 2-3 बाल्टी पानी भरवा के रख लिया है। बहुत सारे पानी में धुला जाता है, कम से कम मैंने 3 बार धुल लिया ये साग। और ये हल्की हल्की रेत निकलती रहती है इसमें, तो मैंने 3-4 बार धुला था। तो ये जिस दिन साग बनने को होता है उस दिन में हम पानी ज़्यादा भरवा के रख लेते हैं, क्योंकि ये सारा पानी तो साग में ही चला जाता है। क्या है, अगर साग बनाना होता है तो हम उसी हिसाब से पानी भरते हैं। तो देखिए साग धुल गया है मेरा, तो मैंने ये छन्नी से निकाल ली थी क्योंकि ये इसमें पत्ते पत्ते रह जाते हैं। और ये बाबू हमारे ना बहुत परेशान कर रहे थे क्योंकि अभी इनके पापा आए नहीं हैं, तो दोनों बच्चे बहुत परेशान कर रहे थे और मैंने बाबू को वॉकर में बिठा दिया था। तो चलिए मैंने वो साग को धुल के रख दिया है, क्या है अभी तो नहीं बनाऊंगी मैं, पर क्या है मैंने धुल लिया था। और ये धनिया भी काट लेते हैं, पराठा के लिए धनिया और हरी मिर्ची कट करूंगी। और सर्दियों में तो क्या हरी हरी सब्जियां चलती हैं, तो किसी का भी पराठा बना लो। मूली का पराठा भी अच्छा लगता है और वो बथुआ का जो साग आता है उसका भी पराठा अच्छा लगता है। और ये मेथी का पराठा भी अच्छा लगता है। सर्दियों में तो क्या बहुत सारी सब्जियां आती हैं, तो सब्जी की भी दिक्कत नहीं रहती है। गर्मियों में दिक्कत रहती है कि कौन सी सब्जी बनाओ क्या खाओ। और अभी सर्दियों में क्या है बहुत सारी सब्जियां आती हैं और जो भी सब्जी होती है बहुत अच्छी होती है। तो चलिए इसमें सारे मसाले ऐड कर लेते हैं। इसमें मैंने डाला था धनिया और जीरा और सौंफ का पाउडर जो मैंने कूट के रख लिया था, और अजवाइन डाली थी मैंने, हींग डाली थी थोड़ी, और मिर्ची पाउडर और थोड़ा नमक। ये सारा कुछ डाल के और मेथी डाल के मैंने आटा लगा लिया है। आटा मेरा अच्छे से लग चुका है। और एक गैस पे मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि तेल को खौला लेते हैं अच्छी तरह से तो ये तेल की महक नहीं आती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। और टाइम हो गया है 9:15 बज गए हैं, तो अभी ये तो आए नहीं है, तो चलिए 2-4 पराठा बना लेते हैं। क्या है मैंने बाबू को अभी वॉकर में बिठा दिया है। तो देखिए ये अभी आए थे नीचे से और नीचे दूध रखा हुआ था, दूध भी मैं लेने नहीं गई थी। 8 बजे दूध आ जाता है, तो दूध भी रखा था क्योंकि बच्चों की वैसे लेने नहीं गई थी, मैं जाती हूँ तो दोनों बच्चे रोने लगते हैं। तो ये आए तो नीचे से लेते हुए आए थे। ये वो दीवार पे रख देते हैं दूध। तो ये गैस पे मैंने चाय बनने रख दी है, इधर चाय भी बन रही है मेरी और पराठा भी बन रहे हैं साथ साथ में। तो देखिए कितने बढ़िया पराठा बना है अच्छा से एकदम से। तो चलिए चाय बन गई है तो मैं इनके लिए दे देती हूँ गरम गरम पराठा। ये तीनों नाश्ता कर लेंगे ये जब तक मैं बनाऊंगी। देखिए तीनों लोग बैठ के नाश्ता कर रहे हैं, बाबू भी हमारा बैठा है। खाने के टाइम पे तो बहुत जल्दी बैठ जाता है, ऐसा लगता है ऐसा उसको सारा कुछ चाहिए, ऐसे छीना झपटी मचाता है। तो चलिए इन लोगों ने नाश्ता कर लिया था और मेरी बारी है, मेरा भी नाश्ता हो चुका है। तो चलिए किचन साफ कर लेते हैं, किचन बर्तन वर्तन साफ कर लेते हैं। और मेरे बर्तन भी साफ हो गए हैं। और क्या है मैंने इतने में साग भी बनने रख दिया था, किचन साफ की थी इतनी देर में मैंने, तो साग भी मेरा बन गया था। और इधर मुझे कुछ बनाना है तो उसके लिए मैंने गोला और किशमिश कट करके रख लिया है। तो आज मैं बनाऊंगी दिवाली की गुजियाँ, क्योंकि गुजियाँ क्या है मेरी अभी नहीं बन पाई हैं, घर से हम लाए नहीं थे क्योंकि ये रास्ते में टूट जाती हैं, तो इस चक्कर से नहीं लाए थे। और जब से घर से आए हैं तब से बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था बनाने का। कई बार सोचा था संडे में बनाएंगे, तो क्या है कभी इनको संडे में कोई काम निकल आता है, कभी कोई काम निकल आता है। आज कभी संडे खाली नहीं था, लेकिन मैंने सोचा चलिए जल्दी बना लेंगे गुजिया, क्योंकि आज भी इनको कहीं जाना है। तो मैंने सोचा चलो आज बना ही लेते हैं, कई दिन हो गए ऐसे टलते टलते बन ही नहीं पा रही हैं। दिवाली के 1 महीना होने वाला है और हमारी गुजिया अब तक नहीं बनी है, क्योंकि मुझे गुजिया बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैंने सोचा मैं बनाऊंगी ज़रूर। तो ये मावा मैंने मंगा के रख लिया था। और ये इनको 2-3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो मैंने ये 2-2:30 बजे निकलेंगे, तो मैंने सोचा जब तक मेरी गुजिया बन जाएंगी ये बच्चों को देख लेंगे और मैं जब तक गुजिया बना लूँगी। तो देखिए मेरी मैदा भी लग चुकी है और मावा भी लग चुका है। तो मावा में मैंने
किशमिश, काजू और बादाम और जो भी मसाले पड़ते हैं वो ऐड किए थे। और इसमें डाली थी मैंने काली मिर्च और काली इलायची और हरी इलायची, तीनों को कूट के अच्छे से मिक्स कर दिया। क्या ये तीनों चीज़ें नहीं होती है तो उसके बिना गुजिया की मतलब गुजिया में स्वाद नहीं आता है। मुझे तो काली मिर्च और काली इलायची बहुत पसंद है गुजिया में, तो ये चीज़ें मैं ज़रूर डालती हूँ क्योंकि मम्मी जब पहले से डालती नहीं तो मेरी भी आदत हो गई है कि मैं भी डालती हूँ ये चीज़ें। और देखिए मैं इधर जब नीचे को बैठी थी तो बाबू कैसे हमारा झपटने लग गया, पटा खींच रहा है, कोई बेलन खींच रहा है। इतना परेशान कर देते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। तो ये बच्चों को लेके बैठे थे, दोनों खेल रहे थे। ये मैं गुजिया बना लूँगी जब तक। क्या है मैं सारी एक बार में बेल के रख लेते हैं, उसके बाद में एक एक करके भर लेंगे। क्या है भरने में तो टाइम नहीं लगेगा। और ये आधी किलो के करीब मैदा होगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी बना लेंगे। ये मशीन से तो टाइम नहीं लगता है, फटाफट बन जाती हैं। ये बेलने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आरू कह रही थी मम्मा मैं बनाऊंगी, तो मैंने कहा नहीं तुमसे नहीं बनेंगी। तो कह रही है मम्मा तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती हैं। मैंने बोला बाबू के साथ खेलो, क्योंकि तुम आओगी तो बाबू भी तुम्हारे पीछे पीछे आएगा, इसलिए दोनों बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। ये दोनों खेलते रहते हैं। तो देखिए मेरी गुजिया बन गई हैं, कम से कम पौन घंटा लगा था, फटाफट गुजिया बन चुकी हैं। और मैदा और मावा दोनों बराबर बैठे, ना मैदा बची है ना मावा बचा है। तो चलिए निकाल लेते हैं इनको। और मैं इस कढ़ाई में निकालूंगी। क्या है नॉन स्टील वाली में वो फैली हुई कढ़ाई है, उसमें थोड़ा घी ज़्यादा लगता है, तो मैं इसी में लगाऊंगी। क्या इसमें थोड़ा साफ करने में दिक्कत आती है, ये ऐसी तलने वाली चीज़ें बनाओ तो लोहे की कढ़ाई में थोड़ा दिक्कत रहती है, पर ये इसमें थोड़ा कम घी में काम चल जाएगा। तो ये मैं निकाल ली थी देसी घी में। क्या है रिफाइंड में तो मुझे अच्छी नहीं लगती हैं, तो इसमें मैंने देसी घी डाला था मैदा में और देसी घी में निकाल ली हूँ। ये पहले का जो हमारा बचा हुआ है थोड़ा घी, वो यूज़ में कर रहे हैं। क्या है खाने का काम चल जाता है, वैसे तो बराबर हो जाता है हर महीने का, जितना बनता है उतना खा लेते हैं। तो देखिए हमारी गुजिया बन के हो गई हैं रेडी। तो चलिए अभी तो गर्म है, तो अभी मैं डिब्बे में इनको नहीं रखूँगी, और ठंडी होने के बाद में इनको एक डिब्बे में भर के रख देंगे। अभी तो नहीं रखना है, सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। और ये इन्होंने खाना भी खा लिया था क्योंकि टाइम भी होने लग गया है इनको जाने का। इन्होंने पैकिंग वैकिंग कर ली है अपनी, खाना भी खा लिया है। और बज गए हैं 2। तो चलिए ठीक है, मेरा भी सारा काम हो चुका है और जो छोटा मोटा काम है वो कर लेते हैं और वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना। और चलिए ठीक है, ओके बाय बाय।